भी अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। खिलौने वाला ये वाला नहीं मुझे गाड़ी हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना। हाँ, सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। मोटर गाड़ी से अच्छी। टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया? जाओ देखो अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखो भीम, मेरा सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। ये सब हमारी गलती है भीम। तुम हमारे पीछे आए और नहीं, भीम की चाबी खत्म हो गई। चाबी लगाओ। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं। ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। राजा इंद्रवर्मा, मैंने ढोलकपुर के भीम को एक चाबी वाला गुड्डा बना दिया। अगर तुमने हार नहीं मानी तो क्या खिलौने वाले? भीम, तुम ढोलकपुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। चाबी खत्म। छोड़ दो मुझे पहले जैसा बना दो, वरना जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? चलो। चलो। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कहाँ गई पकड़ी? राजू, तुम जग्गू के घर नहीं गए तो और कहाँ गए? जग्गू के घर ही जा रहा था जब बोलती हुई बकरी। बोलती हुई बकरी? बोलती
दोस्त है। तो उस बकरी से दोस्ती मैं भी कर लूँगा। लेकिन वो बकरी है कहाँ? चलो ढूंढते हैं। वो बहुत नाच और गा रही थी, शायद पानी पीने आई होगी। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को नाटक घर में आप देखेंगे एक अजूबा। आप में से कभी किसी ने सोचा है कि एक बोलती हुई बकरी को देखेंगे? तो बक बक बकरी का प्रदर्शन देखने नाटक घर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। नाटक घर में बक-बक की प्रदर्शन? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बकरी उसकी हो। कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम डरो मत बक-बक बकरी। लेकिन तुम इसके हाथ कैसे लग गई? तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी और अचानक मैं कितनी प्यारी है ये। क्या बोलती हुई और गाती हुई बकरी? ये प्रदर्शन हुआ तो हम इसे कभी नहीं बचा पाएंगे भीम। इसका हल है मेरे पास। स्वागत ढोलकपुर के वासियों, आपका स्वागत है। आप सबके लिए पेश है जंगल का चमत्कार, बक बक बकरी। अब बोलो, हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? मैं तुम नहीं, मैं। अजूबा कहा था, अजूबा। अजूबा दिखाओ। अब ये बकरी गाते गाते नाचेगी। चलो नाचो, गाओ, गाओ और नाचो। ये मामूली सी बकरी है, इसे और तंग नहीं करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय। समझो कि यूं गई और यूं आई मैं। साहसी राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो, पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार। ये क्या, राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले? मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।
जिम हुआ, जिम चुम हुआ, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ में। चलो चलो महाराज के पास चले। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। ये देखो मेरी चूड़ी, भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! अब भीम महल के पास भी नहीं आ सकेगा, और इंदु, तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो? तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। हाँ। ये क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या हुआ राजकुमारी? मैं बनने चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी, तुम साहसी ही नहीं, एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ, तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था। और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे।
बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो।
तुम्हारा असली मनोरंजन। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले। लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है। भीम और चुटकी की टीम। पकड़ लिया। राजू आउट, राजू आउट। अब राजू की बारी। हमेशा मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। आओ, चलो। मस्त गैराज है ना मेरे मामा का। हाँ? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं, पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है। और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम
उन्होंने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे। ढोलू भोलू पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। कितना अच्छा है। मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ। कालिया, तुम्हें तो अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। सारे गाने चंदा। तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हटिए मेरे रास्ते से। ढोलू भोलू। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। डांस? पर अरे उस्ताद, तुम गलत वक्त पे आए हो। या उधमपुर जा रहे हैं। बैम बैम, वहाँ पहाड़ तोड़ना है। बूम बूम। लेकिन मैं तुम अरे कालिया, ढोलू भोलू कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं। उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए हैं। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया, वहाँ देखो। अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। यो। ये क्या है?